Hello everyone, good morning. Welcome my channel Teaching with Shailendra Sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस टॉपिक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तावना से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। वह आगामी परीक्षाओं में प्रस्तावना से आने वाले संभावित क्वेश्चन जो है इसमें समाविष्ट किए गए हैं। इसमें आपको परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रस्तावना से संबंधित आते हैं, एक दो क्वेश्चन वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए अपने प्रस्तावना से संबंधित जो है टॉपिक शुरू करते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्तावना किसे कहते हैं? आंसर है, प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो शासन का स्वरूप, शासन के सिद्धांत व शासन के लक्ष्य स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का आधार क्या है? आंसर है, संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भी है इसमें कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्याय जो शब्द है इसमें वो रूस से लिया गया है। और शब्द है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में शब्द, यानी प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का हृदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। नेक्स्ट है, उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया। आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना इस तरह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कुछ विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि प्रस्तावना याद नहीं रहती। तो प्रस्तावना को याद करने है तो इस तरह कीजिए, पहले आपको क्रम से याद करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर आपको जो है प्रस्तावना में 4 जो है आदर्श है। एक आपको ये न्याय है, दूसरा क्रम से है स्वतंत्रता, तीसरा है समता, फिर है चौथा बंधुता। ये क्रम याद रखना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फिर जो है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, इनका क्रम से याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है क्रम, तो आपको क्रम जरूर याद रखना है। पहले तो आपको ध्यान रखना है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये क्रम है इनका आदर्शों का। फिर न्याय का जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये 3 क्रम से याद रखना है। फिर स्वतंत्रता,
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये भी क्रम से याद रखना है। फिर 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। फिर बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इस तरह आपको क्रम से याद करना है। फिर ये जरूर याद रखना है आपको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये भी आपको क्रम याद रखना होगा। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसको जरूर क्रम से आप अध्ययन कीजिए। जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना में क्रम से संबंधित। संविधान के जो 4 आदर्श हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये क्रम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? आंसर है बेरूबारी यूनियनवाद 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? आंसर है हाँ। संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय जो सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये भी आपको जो है क्रम याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तीनों को क्रम से। फिर है प्रस्तावना के मुख्य लक्षण या प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का अर्थ क्या है? तो पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही बाहरी शक्ति का। नेक्स्ट वर्ड है लोकतंत्रात्मक। देश में जनता के द्वारा राज शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राज शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। नेक्स्ट है गणराज्य। लोकतंत्रीय गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है। नेक्स्ट वर्ड है न्याय। लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके तथा उनके विकास के लिए क्रियाशील होना ही न्याय है। न्याय के 3 प्रकार: सामाजिक न्याय, मानव के बीच में जाति वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो तथा धन संपदा का केवल कुछ हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है राजनीतिक न्याय। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समस्त नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य प्रदान करेगा। नेक्स्ट वर्ड है पंथ निरपेक्षता। हमारा संविधान किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और न वह किसी पंथ के साथ कठोरता का व्यवहार करता। समता। अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान का अंग सर्वप्रथम किस वाद में माना गया? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। थर्ड है मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ है प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है? आंसर है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। अब अपने करते हैं प्रस्तावना के तत्व या सार। समस्त शक्तियों का स्रोत है जनता या भारत के लोग। राज्य व्यवस्था का स्वरूप है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राज्य व्यवस्था के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता व अखंडता। संविधान स्वीकार किया गया
26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? आंसर है भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत मानव अधिकार की घोषणा के अनुच्छेद 1 में उद्देशिका की कौन सी भावना दृष्टिगोचर होती है? आंसर है बंधुता। लास्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किया था? आंसर है अवाड़ी अधिवेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।